हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात इनके मन में, इनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। क्या ये आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रही हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी। इस चीज़ का भी व्यूअर्स आपको खास ख्याल रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसे देख सकेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, एक्सहॉशंस, द बर्डन, एग्जिस्टेंस, रिपनेस, सप्रेशंस, साइलेंट, माइंड, पास्ट लिव्स एंड बॉटम की एनर्जी है गाइडेंस। ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पे हो गया आपका ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड आपका ये हो गया व्यूअर्स, सभी राशियों को कवर करता है क्योंकि आपका द मैजिशियन का कार्ड है। नंबर्स की बात करी जाए तो 3, 9, 10, 1, 6 ये मुझे खास दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो मार्च, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी एंड जून मंथ जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, बेसिकली व्यूअर्स, आपको एक चीज माननी पड़ेगी और आपको इस चीज पर भरोसा भी करना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं अपने पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस से लेकर आना, तो इस चीज को ब्लाइंडली, बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे, आपको इस चीज को अपने मन में रखना होगा कि आपके रिश्ते में यूनिवर्स, डिवाइन यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है। और आपके पार्टनर को यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। वो बात और है भाई, आपके पर्सन ही बड़े ढीठ किस्म के हैं या इनके आसपास के लोग ही बड़े ढीठ किस्म के हैं, लेकिन डिवाइन यहाँ पर काम कर रही है। और इस रीजन के चलते मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, किसी पर भरोसा हो या ना हो, मुझ पर हो, रीडिंग पर हो या ना हो, लेकिन अपने भगवान, अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स पर से भरोसा कभी भी मत उठाना। या ये ज़रूर से कहूँगी कि उनको इस चीज़ के लिए भी कभी भी डाउट मत करना, क्योंकि उनसे पूछे गए सवाल, उन पर करे हुए डाउट्स कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके रिश्ते में डिवाइन यूनिवर्स आपके पर्सन को गाइड कर रही है। इसी रीज़न के चलते आपके पर्सन की भी यहाँ पे भी यही एनर्जी है कि इनका दम घुट रहा है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सभी चीज़ें इनका दम घोट रही हैं, क्योंकि सिचुएशन, आस-पास के लोग कुछ और कह रहे हैं और कहीं न कहीं अपना प्यार, डिवाइन, यूनिवर्स इन्हें कुछ और बोल रही है। आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएँ, आपका भरोसा यहाँ पर कुछ और इनसे जाकर बोल रहा है और यही चीज़ें इस इंसान के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं। इनकी लड़ाई अपने आप से हो रही है, अपने थॉट से हो रही है, अपने दिल और दिमाग से इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। देखिएगा, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ के सही मायने में बात करी जाए तो बर्डन आ रहा है। लोग कुछ और कह रहे हैं, डिवाइन कुछ और कह रही है, डिवाइन कहीं और किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रही है। इसीलिए ये एक ऐसी स्थिति में अपने आप को इस वक़्त में पा रहे हैं कि ये कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं रह गए। एकदम खामोश हुए पड़े हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि
क्या हुआ? मुँह में रसगुल्ला रख लिया क्या? तो वैसी स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर हो रही है। इन्हीं सभी चीज़ों को सोच-सोच कर या इन्हीं सभी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर वो फ्रस्ट्रेशन चांसेज़ हैं आप पर भी उतरते हों और उसका माध्यम इन्होंने कुछ भी ले लिया हो। हर किसी के केस में अलग-अलग माध्यम भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग तो फालतू के नेगेटिव टाइप के कमेंट्स डालते हों, स्टेटस लगाते हों या फिर ब्लॉक कर दिया या फिर थोड़ी देर ब्लॉक करा फिर अनब्लॉक कर दिया। आपने कोई फ़ोटो डाली उस पर कोई कमेंट मार दिया। तो हर किसी का जेस्चर या चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करने का, एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो वो ज़रूर से यहाँ पर अलग हो सकता है या चुपचाप खामोश रहकर बस आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं। लेकिन इन सभी के पीछे का कारण तो वही है ना सीधे शब्दों में कि सिचुएशन, लोग कुछ और इन्हें कहानी गढ़ रहे हैं, कुछ और कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन कहीं न कहीं आपकी तरफ इन्हें जाने के लिए इशारा कर रही है। और यही सभी चीज़ें आपके पर्सन के अंचर-पंचरों को हिलाई पड़ी है। उन अंचर-पंचर को ही ये सही करने की बजाय उन्हें वैसे ही रख कर ये लड़ रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर ये भी चांसेज़ हैं उन लोगों की तरफ से इस इंसान के इतने हाथ-पैर बाँध दिए गए हैं, इतना इन्हें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट या इतना ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो बाँध दिया है, जिसके चलते भी ये पर्सन चक्की के 2 पार्टों में जैसे घुन की तरह पिस रहे हो, वैसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर इस वक़्त की बन रही है। यहाँ पर ऐसे भी चांसेज़ हैं कि ये पर्सन आपकी मौजूदगी को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में मिस कर रहे हैं या जितना ज़्यादा उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका अंचर-पंचर हिल रहा है। एक तरफ तो आपकी यादें, आपकी मौजूदगी या आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, अपना वजूद वो कहीं न कहीं इनके सामने लाकर रख रहा है कि भई उस रिश्ते का क्या वजूद है और उसी रिश्ते के लिए इन्हें इंतज़ार करना चाहिए। ये रिश्ता ऐसा ही रिश्ता नहीं है, ये पास्ट लाइफ़ रिश्ता है या जन्मों-जन्मों का रिश्ता है। वो इनके दिल से आवाज़ जैसे मानो उठ रही हो, वही आवाज़ आपके पर्सन को यहाँ पर टिके रहने के लिए, थमे रहने के लिए बोल रही है, तो आस-पास के लोग इन्हें टिकने नहीं दे रहे, इन्हें रुकने नहीं दे रहे। इन्हें यहाँ पर खामोशी से चीज़ों को देखने के लिए, डील करने के लिए इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं। फिर चाहे उन्होंने अपने-अपने तरीके से यहाँ पर अपना हथियार उठा रखा हो। कुछ लोगों के केस में वो इमोशनली वे में ड्रामा क्रिएट करके, तो कुछ लोगों के केस में वो ज़िम्मेदारियाँ डाल के, जिसके बीच में ये पर्सन अपने आप को डेफ़िनेटली फँसा हुआ पा रहे हैं। आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि हाँ, सिचुएशंस, ये प्यार, ये रिश्ता इंतज़ार करने के लिए बोल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आस-पास की चीज़ें इन्हें ये इस भ्रम में डाल रही हैं कि अगर इंतज़ार करते हैं, तो इन्हें उस इंतज़ार का, उस पेशेंस का, सब्र का फल मीठा जो भी है ना, वो नहीं मिलेगा, बल्कि वो सड़ा हुआ मिलेगा। जिसके चलते इंतज़ार करने में भी इस इंसान को बेचैनी ही हो रही है और इवन कुछ लोगों के केस में तो इवन आप ही को लेकर जो जो इनके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप ही को लेकर इनके मन में ये भ्रम डाल दिया गया है कि आप इनका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो जो इस तरह से इन्हें परेशान कर रहा है, जो इस तरह से इन्हें इतना डिस्टर्ब या रेस्टलेस कर रहा है। तो कुछ लोगों के केस में तो इवन ये तक भ्रम डाल दिया है मतलब कहानी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके इनके सामने रखा तक जा रहा है इस तरह का भ्रम भी यहाँ पर क्रिएट करा गया है। हालाँकि ये पर्सन यहाँ पर अपने साइड से अपने आप को चुप रखकर भले बर्डन यहाँ पर है, स्ट्रेस यहाँ पर है, लेकिन अपने आप को चुप रखकर अपने आप से होप ज़रूर से रख रहे हैं क्योंकि जानते हैं आप इनके क्या हो। ठीक है? साइलेंट मोड पर हैं ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। लेकिन स्टिल एक उम्मीद को तो यहाँ पर नहीं रोका जा सकता ना, जो इन्होंने अभी भी यहाँ पर समेट कर रख रखी है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। चलो मैं टैरो से आपको बताती हूँ और इनकी देर रात की फीलिंग्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की देर रात की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं? आखिर व्यूअर्स के पर्सन इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट क्यों हो रहे हैं? इनके एग्ज़ॉस्ट होने के पीछे का मेन कारण क्या बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए आखिर किस चीज़ की इन्हें घुटन हो रही है? डिवाइन गाइड कीजिए बताइए।
टू ऑफ वांड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। घुटन होने के पीछे का कारण हो रहा है बेसिकली कंफ्यूजन। कोई फैसला नहीं ले पा रहे, फैसला लेना है, फैसला लेने की घड़ी आ गई है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, ना आपके पास ना इनके पास, ना सिचुएशन अब यहाँ पर वक्त लेने के लिए इन्हें बोल रही है, और उसी रीजन के चलते एक घुटन फील कर रहे हैं। इन्हें पता है अगर आपके खिलाफ चलकर ये फैसला लेंगे तो सारी जिंदगी इन्हें यहाँ पर घुट-घुट कर जीना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आस-पास के लोग आपके खिलाफ जाकर लेने का फैसला इन पर थोप रहे हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान को यहाँ पर हद से ज़्यादा घुटन व्यूअर्स हो रही है। इन्हें पता है कि अगर ये फैसला अब दबाव में आकर ले लेते हैं ना, तो ये कभी भी पीछे मुड़कर आपको नहीं देख पाएँगे, या कभी भी पीछे मुड़ने पर आप इन्हें नहीं नज़र आओगे, तो वो चीज़ें भी घुटन का कारण बन रही हैं। सप्रेशंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, आखिर किस तरह से इस इंसान को सप्रेस्ड करा जा रहा है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सेवन ऑफ वैंड्स। देखो, आपके पर्सन को बेसिकली यहाँ पे प्रेशराइज्ड करा जा रहा है या इन्हें रोका जा रहा है, स्पेशली उस नाम से कि वो इनको डिफेंड कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपसे खतरा है। आप कहीं न कहीं यहाँ पर, जब वो लोग इतनी बड़ी बात आपको लेकर कह सकते हैं कि भई आप ही इनके कार्मिक हो, आप इनके किसी कर्म बुरे कर्मों का अंजाम हो, तो वो लोग कहीं न कहीं यहाँ पर ये कहने तक से भी नहीं रुक रहे हैं कि भई वो आपसे इन्हें डिफेंड करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे आपके पार्टनर को खतरा है। ये चीज़ें इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें इन्हें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी जब जो पिक्चर इंसान को दिखाई जाती है, जिस वक़्त दिखाई जाती है, तब तो उस पर यकीन होता है ना। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों का क्या सीन होता है जब वो मूवी देखकर आते हैं सिनेमा हॉल से, तो जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें लगता है मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ। अब मैं ही, या फिर वो मूवी देखते टाइम अपने आप को वहाँ पर रख कर देखना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, जो इनके दिल और दिमाग के बीच में जंग छेड़ रहा है। दिल कहीं न कहीं दिमाग से फाइट कर रहा है, और दिमाग वहाँ पर अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, और इसीलिए ये हर एक एनर्जीज़ को अपने आप से सप्रेस करने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। द बर्डन। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को इस वक़्त में किस चीज़ का हद से ज़्यादा बर्डन हो रहा है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन को किस चीज़ का हद से ज़्यादा बर्डन हो रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। किसी तरह से तो ये पर्सन स्टक है, किसी बात को कहकर तो इस इंसान के हाथ पैरों को बांधा गया है, रोका जा रहा है, जिस चीज़ का इन्हें बर्डन भी आ रहा है। यानी कि पहले तो इन्हें ये लगा था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, जिसको इन्होंने फॉलो करा, जिसको लेकर इवन इन्होंने अपने आप को रोका तक। लेकिन अब वो चीज़ें ना इस इंसान को बर्डन देने लगी हैं। जैसे कहते हैं ना कि गुलामी ना कुछ दिन ही होती है, ज़्यादा दिन जब होती है तो वो परेशान करने लगती है। तो शुरुआती तौर पर इन्होंने ऑर्डर्स माने, फॉलो करे, लेकिन अब इनसे वो गुलामी नहीं हो रही है, और वही गुलामी अब आपके पार्टनर को यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी में पहुँचा रही है। इसीलिए इन्हें बर्डन हो रहा है। साइलेंस को लेकर आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन इतना कुछ फ़ील करने के बाद चुप क्यों हैं? खामोश होने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? टावर, एरीज़, खामोश होने के पीछे का कारण बन रहा है वो मोमेंट, वो पल जिस मोमेंट में आप दोनों के रिश्ते में दरार आई, ये रिश्ता टूटकर बिखरा। ये पर्सन उस मोमेंट से लेकर आज तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, या आज तक वहाँ से ये पर्सन नहीं निकल पाए हैं, स्पेशली उस वे में कि अब ये हिम्मत करके आगे बढ़ पाएँ, कोई फैसला ले पाएँ, कोई एक्शन ले पाएँ। तो यहाँ पर चुप होने के पीछे का कारण बन रहा है कि ये इंसान एक गलती करके दूसरा कोई एक्शन लेने की स्थिति में अपने आप को नहीं पहुँचा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को उन्हें सौंप दिया है, अपने आप को उन्हें न्यौछावर कर दिया है। अब वो जो भी कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। हालाँकि अब समझ में आ रहा है कि इन्हें न्यौछावर करना तो और भी गलत डिसीज़न रहा, लेकिन एक एक ऐसी फीलिंग है कि यहाँ जाने का रास्ता इनकी मर्ज़ी से था, लेकिन वापस से लौट कर आने का अब कोई रास्ता नहीं है। तो वो फीलिंग आपके पर्सन को चुप रहकर, खामोश रहकर चीज़ों को देखने के लिए बोल रही है।
एग्जिस्टेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? किसकी मौजूदगी ये पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं? किसकी मौजूदगी को लेकर इनके थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है? एम्प्रेस। देखो, टॉरस, ये पर्सन आपकी मौजूदगी जिसको लेकर ये आज भी टेम्पटेट हैं, अट्रैक्टेड हैं, फीलिंग्स जिसके लिए इनके दिल में आज भी ज़िंदा हैं, ये उसकी मौजूदगी अपने आज में, अपने इस पल में फ़ील कर रहे हैं और उसी की मौजूदगी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपके दिल से इनको लेकर जो फीलिंग थी, अट्रैक्शन था, वो ख़त्म हो और ना इवन अपने मन से भी वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में हैं, यानी कि आपको लेकर एक टेम्पटेशन डेफ़िनिटली एनहांस हो रही है। माइंड में खिचड़ी किस चीज़ की पक रही है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। माइंड में व्यूअर्स के पर्सन के किस चीज़ की खिचड़ी पक रही है? डेथ, जो पकाई जा रही है, जिसमें मसाले जो हैं वो किसी और के थ्रू डाले जा रहे हैं। स्कॉर्पियो, खिचड़ी पक रही है, चीज़ें खत्म हो गई बॉस। क्यों? किसका इंतज़ार है? किसके लिए इतने पागल हो? किसके लिए ये फैसला नहीं ले पा रहे हो? किसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? उस तरह की खिचड़ी यहाँ पर इस इंसान के दिमाग में पक रही है। यानी कि चीज़ें खत्म होने के बाद, इंसान के जाने के बाद वो ज़िंदा नहीं होता, उस तरह की खिचड़ी यहाँ पर पकाई जा रही है, जिसका स्वाद भी डेफ़िनिटली बकबकासा है, लेकिन वो स्वाद इनको चखाया जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। रिपनेस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स देखो, लेकिन देखो, एक चीज़ है ना यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट। यहाँ पे जो इन्होंने आपको देखा, परखा, जाना, जितने करीब आए, जितना आपको पढ़ा, वो सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। वो उसमें कोई यहाँ पर झोल-झाल नहीं है। इन्हें पता है आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, जैसे आप बाहर से हो, वैसे ही अंदर से हो और वही चीज़ें इंतज़ार करने के लिए बोल रही हैं। जबकि औरों के थ्रू यहाँ पर आपके इमोशंस को अपने आप से कंट्रोल करने को लेकर इन्हें यही सलाह-मशवरा दी जा रही है कि भई आपने तो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, या हो सकता है अब आपके दिल में इनको लेकर जो फीलिंग्स थी ना, जिसका इन्हें इंतज़ार है, उसको आपने कब का बहाकर फेंक भी दिया हो अपने आप से, अपने दिल से, मन से, तन से। तो बड़ी ही गलतफ़हमियाँ यहाँ पर क्रिएट करी जा रही हैं और ये पर्सन उन गलतफ़हमियों में और अपनी दिल की फीलिंग्स के बीच में जंग लड़ रहे हैं। वो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर अभी तक की एनर्जीज़ में दिखाई दी है, इनकी जो एनर्जीज़ मैं पढ़ रही हूँ। पास्ट लिव्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है? चलो, लोगों के थ्रू तो ये समझाया जा रहा है, लेकिन व्यूअर्स के पर्सन इस चीज़ को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या वो खुद भी इस रिश्ते को एक कार्मिक रिलेशन मान रहे हैं? बुरे कर्मों का अंजाम मान रहे हैं या नहीं डिवाइन? टू ऑफ कप्स नहीं, ये नहीं मान रहे, भले लोग कह रहे हैं, आस-पास के लोग इन्हें इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज़ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस को बताता है और देखो, बॉटम की एनर्जीज़ है द लवर्स, यानी कि डिवाइन क्या, खुद की फीलिंग्स क्या, खुद का दिल क्या, इस रिश्ते को पाक, प्योर वो इनकी तरफ लाकर रख रहा है। तभी तो यहाँ पर इतनी जंग इनकी छिड़ी पड़ी है। भले लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इनका खुद का दिल इस रिश्ते को ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, वो सब नाम दे रहा है। उन सब चीज़ों की कैटेगरी में इनके थ्रू रखा जा रहा है और डिवाइन भी हर वो काम अपनी साइड से कर रही है, जो यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया कि डिवाइन कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये तो वो कार्मिक लोग हैं जो आपके पर्सन के कर्म कार्मिक हैं, या तो ये या ये आपके हैं। या तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उनके किसी बुरे कर्मों का खाता खोलने ये आए हैं, ऑडिटिंग करने आए हैं, उसका सूद समेत ब्याज लेने आए हैं, या ये आपका कोई का कार्मिक अकाउंट है जो ये पूरा करने आए हैं। तो दोनों में से, आप में से किसी का भी हो सकता है और दोनों का भी हो सकता है भई। तो ओवरऑल आपके पर्सन यहाँ पर, आप भले लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन दिल से अभी भी इस रिश्ते में वो सच्चाई, वो प्योरिटी देख रहे हैं और वही सच्चाई, वो प्योरिटी इन्हें इस रिश्ते में रुक कर, थम कर आगे ना चलने के लिए इन्हें बोल रहा है। चलिए, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के बाद ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से?
आई विल नेवर लेट यू गो, तो कहना चाह रहे हैं दिल से तो कि आपको जाने नहीं देंगे। तभी तो यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो उनके फैसलों को जल्दी से फटाक से मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसे पहले कभी एक पॉइंट पर एक वक्त पहले इन्होंने यहाँ पर माना था। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू, तो ये उस थर्ड पार्टी को अभी भी छुपाने में लगे पड़े हैं जिसने इनकी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। यू आर सो मिस्टीरियस, आपको लेकर जितना अट्रैक्टेड है उतना ज्यादा आपकी एनर्जीज आपके ऑरे को एक मिस्टीरियस टाइप से ये पर्सन मान रहे हैं। आई विश यू वर हेयर, कहना चाह रहे हैं कि काश तुम अभी भी ऐसे ही हो जैसे मेरे ख्यालों में मेरी सोच में हो। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, आपको पसंद करते हैं भले यहाँ पर चीजें कितनी भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना बन गई हो, बना दी गई हो, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई चूज यू, काश आपको चुनते तो ये टावर मूवमेंट ना आता, ये रिस्क लेने का डर मन में ना डेवलप होता। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ड, कहना चाह रहे हो तुम सब कुछ हो मेरे लिए, मेरी दुनिया हो। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, कहना चाह रहे हैं सोने से पहले बस आपको ही याद करते हैं, और वही हम रीडिंग देख रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, हो सकता है इन्होंने अभी हाल फिलहाल में आपको किसी के साथ देख लिया हो, या पहले जब ये चीजें हुई आपके जिंदगी में आई तब इन्होंने किसी और के साथ देख लिया हो आपके, और आपको इसी रीजन के चलते चीजें और मैसी हो गई, या इसी चीज का फायदा यहाँ पर किसी और ने उठा लिया, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। ओवरऑल ये देख लेते हैं डिवाइन यूनिवर्स अब आपको गाइड क्या करना चाह रही है इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्टे कनेक्टेड विद इन पे टाइम एंड हेल्प इज ऑन द वे। देखो मैंने आपको बोला किसी का तो कार्मिक है, आपका या आपके पार्टनर का, और ये जो भी चीजें हो रही हैं वो आपका पे टाइम है। यानी कि आपको अपने बुरे कर्मों का पे तो करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो ये चीजें आपकी जिंदगी में पुनरावृत्ति के प्रोसेस पर चली जाएंगी। ठीक है, जो बोओगे वो काटोगे, फिर चाहे वो बोया आपने पास्ट लाइफ में हो या इस लाइफ में, डजेंट मैटर। फिर उसके अलग आपसे यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से बोला जा रहा है बस आपको क्या करना है, अपने इन बुरे कर्मों से तो डेफिनेटली आप नहीं बच पाओगे, लेकिन आपको अपनी इस लाइफ में आगे के कर्मास बेहतर बनाने हैं और अपने आप को डिवाइन से आपको कनेक्ट रखना है। ठीक है, शांति से बैठो, अपनी आईज क्लोज करो, अपने दिमाग को ठंडा करो, और अपनी सवालों का जवाब अपने खुद के अंदर ढूंढो। ये आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं, जब आप अपनी सवालों को अपने अंदर ढूंढोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा ये आवाज सुनाई देगी कि आपको मदद दी जा रही है, जिस भी तरह से आपकी मदद करी जा सकती है डिवाइन के थ्रू, वो आपसे कनेक्टेड है, आपके सवालों को वो जवाब भी देगी, और वो आपको बताएगी कि हेल्प आपकी आपके ही रास्ते में है। और अगर आपको ये आवाज नहीं सुनाई देती है अभी, तो आपको अभी मेडिटेशंस में जाना होगा, एज एन आपको मेडिटेशंस का अभ्यास करना होगा, उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना होगा, ताकि आपको आपके सवाल जो आपके भीतर हैं उनका जवाब आपको मिल पाए। तो ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं, पूरी क्लैरिटी से उन्होंने चीजें बता दी कि भाई ये चीजें हैं, ऐसा हो इसलिए रहा है, और अब चीजें सही कैसे होंगी, उन्होंने दोनों चीजें आपके सामने रख दी हैं। लेकिन बिना एफर्ट्स के तो कुछ नहीं होना, अगर आपके कार्मिक अकाउंट है ना, तो फिर बिना आपके एफर्ट के कुछ नहीं होना। ठीक है, तो ये चीजें आपसे बोली गई हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।